गांव की वह रात हमेशा की तरह शांत नहीं थी। आसमान में बादल घने थे, चांद की एक भी किरण नहीं पहुंच रही थी। सन्नाटा इतना गहरा था कि पत्तों के सरसराने की आवाज भी डरावनी लग रही थी। काले तालाब के किनारे बनी पुरानी हवेली, जिसे गांव वाले काली हवेली कहते थे, आज फिर से अपनी पुरानी आदत में लौट आई थी। रात के अंधेरे में उसकी खिड़कियां किसी की आंखों की तरह चमक रही थी। लोग कहते थे कि 20 साल पहले उस हवेली में ठाकुर हरनाम सिंह को जिंदा जला दिया गया था। उसकी पत्नी और बेटे ने मिलकर आग लगा दी थी, क्योंकि ठाकुर हर रात गांव की औरतों को अपनी हवेली में बुलाता था और फिर कभी वो लौटकर नहीं आती थी। लेकिन सच जो भी हो, आग के बाद ठाकुर की चीखें कई दिनों तक गूंजती रहीं। गांव वालों ने हवेली को बंद कर दिया, मगर हर अमावस्या की रात वहां से धुएं की गंध आने लगती थी, जैसे कोई अभी भी जल रहा हो। इस बार अमावस्या ठीक उस रात थी जब रमेश अपनी माँ को अंतिम संस्कार के लिए गांव लाया था। माँ की मौत अचानक हुई थी। शहर में अकेले रहती थी। पड़ोसियों ने बताया कि रात को वो अचानक चीखी और फिर चुप हो गई। पोस्टमार्टम में कुछ नहीं निकला, बस दिल का दौरा। रमेश को शक हुआ, क्योंकि माँ ने फोन पर कई बार कहा था, बेटा गांव मत आना, वो अभी भी मुझे बुलाता है। रमेश ने इसे बूढ़ापे की बकवास समझा। लेकिन अंतिम संस्कार के बाद जब वो रात को तालाब के किनारे से गुजरा, उसे लगा किसी ने उसके नाम पुकारा। आवाज माँ जैसी थी, पर गले में जलन वाली, जैसे धुआं भरा हो। रमेश ने मुड़कर देखा। तालाब का पानी काला था, लेकिन उसमें एक सफेद साड़ी वाली आकृति तैर रही थी। वो डर गया, पर सोचा शायद भ्रम है। घर पहुंचकर उसने दरवाजा बंद किया। रात के 2 बजे थे। अचानक बिजली चली गई। लालटेन जलाई, पर उसकी लौ नीली पड़ गई। कमरे में ठंड बढ़ने लगी। बाहर हवा नहीं चल रही थी, फिर भी खिड़की का पल्ला खुद ब खुद खुल रहा था। रमेश ने उसे बंद किया, पर अगले ही पल दरवाजे पर दस्तक हुई, धीमी लेकिन लगातार। थक थक थक। कौन है? उसने पूछा। जवाब में सिर्फ एक फुसफुसाहट आई, खोल दे, ठंड लग रही है। रमेश का दिल धड़कने लगा। वो जानता था बाहर कोई नहीं होना चाहिए, फिर भी उसने दरवाजा खोला। सामने कोई नहीं था, बस हवा में जलती चमड़ी की तेज गंध फैली हुई थी। वो पीछे हटा, पर तभी कमरे के कोने में से कोई साया उठा। वो साया इंसान जैसा था, पर उसका चेहरा नहीं था, बस जलता हुआ मुंह, जिसमें दांत काले पड़ चुके थे और आंखों की जगह 2 लाल बिंदु चमक रहे थे। तू कौन है? रमेश की आवाज कांप रही थी। साये ने जवाब दिया, आवाज में जलन और गुस्सा दोनों। मैं वही हूँ जिसे तेरी माँ ने छोड़ दिया, जिसे तेरी माँ ने जला दिया। अब तू मेरे साथ चलेगा। रमेश को याद आया, माँ ने एक बार बताया था कि बचपन में ठाकुर हरनाम सिंह ने उसे हवेली में बंद कर लिया था। वो भागी, गांव वालों ने आग लगा दी। माँ बच गई, पर ठाकुर नहीं। माँ कहती थी कि वो सपनों में आता है, जलता हुआ, और कहता है, तूने मुझे मारा, अब तेरी औलाद मेरे साथ आएगी। रमेश भागा, हवेली की तरफ नहीं, बल्कि तालाब की तरफ। उसे लगा अगर वो तालाब पार कर लेगा तो शायद बच जाएगा। लेकिन जैसे ही वो तालाब के किनारे पहुंचा, पानी से वही सफेद साड़ी वाली आकृति निकली, माँ का चेहरा, पर आंखें ठाकुर की। बेटा भाग मत, वो तुझे नहीं छोड़ेगा। रमेश चीखा और पीछे मुड़ा। साया अब उसके ठीक सामने था। उसने रमेश का गला पकड़ा। हाथ इतने ठंडे थे कि रमेश की सांस रुक गई। तेरी माँ ने मुझे जला दिया, अब तू जलेगा।
अगले ही पल रमेश के शरीर में आग लग गई। अंदर से उसकी त्वचा फटने लगी, मांस पिघलने लगा। वो चीखता रहा, लेकिन उसकी आवाज तालाब में डूब गई। गांव के कुत्ते भौंकने लगे, पर कोई बाहर नहीं निकला। सब जानते थे, जो अमावस्या को हवेली के पास जाता है वो लौटकर नहीं आता। सुबह हुई। तालाब के किनारे रमेश की लाश मिली। उसका चेहरा जला हुआ था, जैसे आग में पड़ा हो, पर शरीर पर कहीं कोई जलने का निशान नहीं। गांव वालों ने उसे चुपचाप जलाया, मगर रात होते ही फिर वही धुआं, फिर वही चीखें। अब लोग कहते हैं कि हवेली में दो साए घूमते हैं, एक ठाकुर का, दूसरा रमेश का। दोनों मिलकर गांव की औरतों को बुलाते हैं, और जो भी सुन लेता है वो अगली अमावस्या तक नहीं बचता। कभी कभी बहुत गहरी रात को जब हवा रुक जाती है, हवेली की सबसे ऊंची खिड़की से दो जलते हुए चेहरे दिखते हैं, एक पुराना, एक नया। दोनों एक साथ फुसफुसाते हैं, आजा, ठंड बहुत है, अंदर आजा। और गांव में फिर सन्नाटा छा जाता है, क्योंकि सब जानते हैं अगर कोई जवाब देगा तो वो आखिरी जवाब होगा।